लंबे समय से ये व्यापार समझौता इसलिए अटका हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील के अटकने की वजह कोई नीतिगत मतभेद नहीं, बल्कि पीएम मोदी का ट्रंप को सीधे फोन न करना है। द पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो बातें कर रहे हैं, जो इंडियन लीडरशिप ने कहा कि जी अब तो ट्रेन गुजर गई और सारा कुछ हो गया, और अगर वो कॉल कर लेते, और कल का इंडिया के अंदर ये भी चल रहा है कि जी सर का स्टेटमेंट जो चल रहे हैं उसमें बार बार वो यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि वो पीएम मोदी से बात करना चाहते हैं, पीएम मोदी की तारीफें करते दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो पाकिस्तान को पीएम मोदी पसंद ना हो, उनकी पॉलिसीज अच्छी ना लगे, उनकी बात अच्छी ना लगे, लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जरूर, यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो भारत के प्राइम मिनिस्टर से बात करना चाहते हैं। ठीक है, अपनी कंट्री के उन्होंने जो भी पॉलिसीज बनाई वो उनके कंट्री के लोग जानते हैं। अमेरिका भी यही कर रहा है, अमेरिका अपनी कीमत बढ़ा रहा है, उधर इंडिया अपनी 2 साल पहले क्या था, 3 साल पहले इंडिया के साथ था, उससे फिर कोई पाकिस्तान के साथ था, फिर अमेरिका इंडिया के साथ था, फिर पाकिस्तान के साथ था। ये सिर्फ दिखावा चल रहा होता है, जिधर से फ़ायदा हो रहा होता है उधर से फ़ायदा उठा रहे होते हैं। देखना तो सही आप। ठीक है, अच्छा, ये जिस ऑर्गेनाइजेशन से स्टेप आउट किया है मुआहिदा करके, आपको क्या लगता है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी फ्रांस, इंडिया और इंडिया जो है वो कह रहे हैं झुका नहीं, ठीक है ना जी, इंडिया झुका नहीं है, इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया इंतज़ार करेगा, इंडिया को कोई परवाह नहीं है, इंडिया ये कर देगा, इंडिया वो कर देगा। अब वो सारी एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स बनाएंगे। आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले इंडियन आर्मी ने ये किया कि उन्होंने तो दोस्तों, अमेरिका के नेता पता नहीं कौन सा माल फूंकने लगे हैं। पहले अमेरिका का वाणिज्य मंत्री है हावर्ड लुटनिक, वो 2-3 महीने पहले कहता था कि भारत हमसे गारंटी ले लो, भारत हमारे सामने आएगा, झुकेगा, नाक रगड़ेगा और कहेगा कि सर जो आपको करना है वो कर लो। और अब वो इंटरव्यू के अंदर कह रहा है कि ट्रंप चिल्लाते रहे कि पीएम मोदी और भारत के साथ ट्रेड डील हो जाएगी, बस एक बार पीएम मोदी मुझे फोन कॉल कर दें। और हैरानी की बात यह है कि पीएम मोदी ने ट्रंप को एक बार फोन तक नहीं लगाया, ना उनका फोन उठाया, जिससे ट्रंप की सटक गई और फिर भारत के ऊपर 50% का टैरिफ उन्होंने लगाया है। जब यह खुलासा उन्होंने किया तो ट्रंप के उन सारे दावों की पोल खुल गई जिसमें वो कह रहे थे कि पीएम मोदी बोल रहे थे उनसे कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूं सर, प्लीज एक बार मुझे आपको देख लेने दीजिए। मतलब क्या तुम भगवान हो गए तुमको देखने के लिए? कोई व्यक्ति ऐसा बोलेगा, परंतु फिर भी ट्रंप इतना झूठ। दोनों देशों के बीच लंबे समय से ये व्यापार समझौता इसलिए अटका हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील के अटकने की वजह कोई नीतिगत मतभेद नहीं, बल्कि पीएम मोदी का ट्रंप को सीधे फोन न करना है। एक इंटरव्यू में लटनिक ने दावा किया कि व्यापार समझौते की पूरी रूपरेखा तैयार। द पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो बातें कर रहे हैं, जो इंडियन लीडरशिप ने कहा कि जी अब तो ट्रेन गुजर गई और सारा कुछ हो गया, और अगर वो कॉल कर लेते, और कल का इंडिया के अंदर ये भी चल रहा है कि जी सर वो मोदी साहब के बारे में ना कि जी मोदी मेरे पास आए अपाची हेलीकॉप्टर पे। इंडियंस कह रहे हैं कि ये सब जो है ना ये झूठ है, और ख़ास तौर पे ये जो सर मे आई सी यू प्लीज़, अच्छा ये जो सर मे आई सी यू प्लीज़ जो है ना ये किसने कहा था? सर मे आई सी यू प्लीज़ जो है ये बेसिकली तो कहा था ट्रंप ने अपाची हेलीकॉप्टर के ऊपर। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडियंस कहते हैं कि नहीं हमने तो ऐसी बात ही नहीं की, या इस तरह था नहीं। तो पॉइंट ये है कि दिस इज बेसिकली इंडिया अमेरिका मिसट्रस्ट एट द हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। और मैंने एक चीज़ नोट की है, और वो चीज़ ये है कि इंडिया जो है वो अमेरिका भी यही कर रहा है, अमेरिका अपनी कीमत बढ़ा रहा है, उधर इंडिया अपनी 2 साल पहले क्या था, 3 साल पहले इंडिया के साथ था, उससे फिर कोई पाकिस्तान के साथ था, फिर अमेरिका इंडिया के साथ था, फिर पाकिस्तान के साथ था। ये सिर्फ दिखावा चल रहा होता है, जिधर से फ़ायदा हो रहा होता है उधर से फ़ायदा उठा रहे होते हैं। देखना तो सही आप।
ठीक है। अच्छा, ये जिस ऑर्गेनाइजेशन से स्टेप आउट किया है मुआहिदा करके, आपको क्या लगता है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी फ्रांस, इंडिया और अमेरिका के दरमियान थी, तो आपको लगता है कि अब भारत अकेला अपना हदफ पूरा करेगा? उसका मकसद जो ऑर्गेनाइजेशन का था 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करना था, आपको लगता है कि भारत अकेले ये सब कर सकता है कि नहीं? मैडम, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? नेटो क्या है? यूएनओ क्या है? ठीक है ना, लीग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वर्ल्ड वॉर के बाद, 1 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 हो गई। लीग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर सकी। यूनाइटेड नेशन है, ये सिर्फ दिखावे की चीज़ें होती हैं। और बाहर निकल गया और उससे अंदर आ गया, फिर वापस आ गया। मुझे एक बात बताएं, हम जितने मर्जी ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट कर लें, जब किसी ने बाहर निकलना तो कोई रोक सकता है? क्या कर लेगा वो? ये सिर्फ बाहर निकलना, अंदर आना, ये ऊपर की चीज़ें हैं। ये लोगों को समझ आनी अल्लाह करे शुरू हो जाए कि ये सारा दिखावे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में ट्रीटी में चला गया, 1 ट्रिलियन की होगी, ये सारी बातें होती हैं। कुछ नहीं होता, जिसकी ताकत होती है वो चलता आगे। आपको लगता है कि अमेरिका बस दिखावा करे? अमेरिका को भी पता है कि इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, इंडिया के साथ वो अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकता। इंडिया बड़ी मार्केट जो है ना, इंडिया बेसिकली कंज्यूमर मार्केट बहुत छोटी है। क्योंकि जब डॉलर का एक्सचेंज होता है ना हमारे रुपीज़ में या पाउंड का होता है, तो वो इधर चीज़ बेचते हैं, उनको फ़ायदा नहीं होता। हम जब उधर चीज़ बेचते हैं हमें फ़ायदा होता है। तो इट मीन्स कि इंडिया जो है वो बेसिकली सेलर है और अमेरिका जो है वो कंज्यूमर है। तो हमेशा से अमेरिका की ज़रूरत इंडिया रहेगा। इंडिया में क्या, अमेरिका क्या बेचेगा इंडिया में? आप मुझे खुद बताएं, क्या बेचेगा? कुछ भी नहीं। अमेरिका मिसाइल, रॉकेट्स वगैरह और बहुत सी चीज़ें हैं। मैम, वो वाली चीज़ें जो होती हैं ना, वो तो फिर आप कहीं से ये रशिया से इंडिया का बहुत ज़्यादा पैक चलता है। फिर इनका से वो मिसाइल वगैरह जो है ना, ये चीज़ें ऐसी हैं जो बड़े ख़रीदने वाले हैं और ये ज़बरदस्ती बेचे जाते हैं जंगे करा के। ये भी आपको पता है। सर, अमेरिका फंडिंग कर रहा है, अमेरिका के फंड का स्टेटमेंट जो चल रहे हैं उसमें बार बार वो यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि वो पीएम मोदी से बात करना चाहते हैं, पीएम मोदी की तारीफें करते दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो पाकिस्तान को पीएम मोदी पसंद ना हो, उनकी पॉलिसीज अच्छी ना लगे, उनकी बात अच्छी ना लगे, लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जरूर, यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो भारत के प्राइम मिनिस्टर से बात करना चाहते हैं। ठीक है, अपनी कंट्री के लोग, उन्होंने जो भी पॉलिसीज बनाई वो उनके कंट्री के लोग जाने कि कहाँ तक वो सक्सेसफुल रहे, कहाँ तक नहीं रहे। पाकिस्तान के साथ बहरहाल कई बार बात करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान के साथ कई बार टर्म्स को ठीक करने की कोशिश की गई और हमने देखा भी, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने ही है। और मेरी तो समझ में नहीं आता कि आखिर ये हाफिज सईद और मसूद अजहर भारत को पकड़ा क्यों नहीं देते। अगर 2 लोगों को दे देने से आपके लिए इतनी आसानी हो सकती है कि आपके कंट्री में जो है वो 26 करोड़ लोग जो हैं वो सुख का सांस ले सकते हैं किसी दूसरे मुल्क के साथ जिसकी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो मौजूद है आपसे कहीं